हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ टास्क 6 के बारे में, जिससे मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना था और उसको वैलिडेट भी करना था। तो वो मैंने नेक्स्ट जेएस पे बनाया है और उसकी सीएसएस जो मैंने किया है वो टेलविन सीएसएस की मदद से किया है। और जो फॉर्म हैंडलिंग है वो रिएक्ट हुक फॉर्म की मदद से किया है। तो यहाँ पे पहले हम लोग को फॉर्म देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग को पहले npm इंस्टॉल, जो अगर पहली बार ये प्रोजेक्ट को फोर्क करके चलाना चाहता है, वरना हम लोग डायरेक्टली npm रन डेव करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे अगर कोई ओपन करेगा तो वो उसका गिटहब की रिपॉजिटरी ओपन हो जाएगी, जिसमें एकदम सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन छोटी सी मैंने लिख रखी कि कैसे काम करता है। और उसकी लाइव लिंक भी वर्सल पे है, तो हम लोग लाइव लिंक ही खोल लेते हैं डायरेक्ट। तो ये वर्सल पे डिप्लॉयड है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको छोटा करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है। और इसमें अगर हम लोग रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। यू नीड टू फिल दिस, चूज अ यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, इनवैलिड डेट, इनवैलिड मंथ, इनवैलिड ईयर, क्रिएट अ पासवर्ड, कंफर्म योर पासवर्ड। ये सारी चीज़ें लिख के आ जाएंगी। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे सारी चीज़ें एंटर करते हैं। और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड का मिनिमम लेंथ 8 होना चाहिए। तो हम लोग ABCDEFG ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, ABCDEFG। तो अब जब हम लोगों ने रजिस्टर किया तो ये ऑब्वियसली सेम पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे बता देगा पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, तो हम लोग को वही पासवर्ड लिखना होगा जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। तो अब हम लोग ने वही पासवर्ड लिख दिया है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो भी डेटा है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग का फुल नेम आ गया, यहाँ पे हम लोग का यूज़र नेम आ गया, यहाँ पे हम लोग को ईमेल मिल गया, यहाँ हम लोग को पासवर्ड, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हम लोग को मिल गई। तो अब डायरेक्टली ये तो मैंने कंसोल में लॉग करवाया है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग API एंड पॉइंट में ये डेटा भेज सकते हैं। और अगर डेटाबेस से कनेक्टेड हैं तो वो हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। तो ये है फाइनल लुक और ये है मेरा प्रोजेक्ट। अब हम लोग एक तरफ देख लेते हैं कि इसका कोड बेस क्या है। कोड बेस में मैंने एक छोटा सा नैब बार बनाया है। नैब बार बनाने के बाद मैंने इसको ऐसे सेट किया है कि यहाँ पे बस छोटा सा गिटहब का ही दिखे। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। मेन जो हम लोग का है वो हम लोग का है page.js। इस पे ही पूरी कोडिंग करी गई है। और अगर कभी आपने रिएक्ट हुक पे काम नहीं किया या कभी भी फॉर्म नहीं बनाया है तो मैं इस तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा जिससे आप समझ जाओ। जिनको ऑलरेडी आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो सीखना चाहते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं बाय चांस, तो वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज़ स्टेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हम लोग का मेन है वो यूज़ फॉर्म है। तो यूज़ फॉर्म में हम लोग जो 3 चीज़ें डिस्ट्रक्चर करेंगे इस लाइब्रेरी से, वो है रजिस्टर, हैंडल, सबमिट और फॉर्म स्टेट। फॉर्म स्टेट से हम लोग एरर सेट कर सकते हैं। जो हम लोग को यहाँ पे जितने भी एरर्स दिख रहे हैं ये सारे फॉर्म स्टेट के एरर में हम लोग स्टोर करवाते हैं और उसके थ्रू ही दिखाते हैं। अब हम लोग सिंपली हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक डिव बनाया है और मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे पता रहे कि क्या हो रहा है। तो इससे एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे जो डिव है ये पूरा जो इतना है डिव वो ये है। और इसके अंदर हम लोग ने एक पहले ये डिव बनाया है जिसके अंदर एक इमेज है, और जो दूसरा डिव है वो ये जो ये येलो बॉर्डर है। तो इसको ऐसे बनाया है और इसके अंदर जो इस सेकंड डिव है इसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाइट वाला है, वाइट टेक्स्ट है, लेकिन वाइट वाला अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने यहाँ पे
ये येलो वाला थोड़ा सा ग्लो के साथ यहाँ पे सेट किया हुआ है। अब उसके बाद हम लोग का यहाँ फॉर्म है। फॉर्म में हम लोग ऑन सबमिट पे एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है हैंडल सबमिट। और हैंडल सबमिट आया क्या है ये, और जो हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो है ये ऑन सबमिट। तो हम लोग का जितना भी डेटा हम लोग सबमिट कर रहे हैं वो इस पे जाएगा और वही डेटा फिर इस पे हम लोग पास ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा डिव बनाया है। ये इतना छोटा सा डिव है, ठीक है, इतना छोटा सा डिव है। और पहले हम लोग ने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, एंटर योर नेम, और फिर हम लोग ने एक इनपुट टैग लिया है। इनपुट टैग में हम लोग ने टाइप टेक्स्ट किया है और यहाँ पे डॉट 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 रजिस्टर से हम लोग ने फुल नेम का एक की बनाया है। अगर मैं इसको थोड़ा और ब्रीफली समझाऊं तो ये रजिस्टर से हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें नाम है फुल नेम, और उसमें हम लोग जो भी इनपुट करेंगे वो हम लोग का चला जाएगा यहाँ पे योर एंटर डेटा। लेकिन ये तभी जाएगा जब हम लोग यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे ही जितने भी यहाँ पे आगे इनपुट हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज़र नेम है तो ऐसे आगे एक यूज़र नेम का बन जाएगा। तो ऐसे सारा पूरा डेटा हम लोग का बनता जाएगा जो मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग में दिखाया था। और ये है रिक्वायर्ड ट्रू कि मतलब ये हम लोग को चाहिए और मैक्स लेंथ हम लोग ने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है 25। अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रू इसको चाहिए और अगर हम लोग नहीं एंटर करते हैं तो ये एरर चला जाएगा, ठीक है, ये एरर के अंदर आ जाएगा। और एरर के अंदर इसमें अगर कोई एरर आता है और वो अगर ट्रू होता है तो हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग से यहाँ पे दिखा देंगे यू नीड टू फिल दिस। अब इसकी यहाँ टेलमेंट सीरीज से सारा चीज़ें अलाइन करी गई हैं और सारी चीज़ें सेट करी गई हैं, बट आपको ऐसा वर्किंग समझ आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग ने यूज़र नेम का किया हुआ है, इसी तरीके से हम लोग ने यहाँ पे ईमेल एड्रेस का किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने जो टाइप है ईमेल लिखा हुआ है ताकि जो मोबाइल यूज़र है उनका कीबोर्ड अच्छे से ओपन हो। अब यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में ये इतना बड़ा डिव है और इस डिव के अंदर 3 और डिव है, एक डेट का है, मंथ का है, ईयर का है। तो ये बड़ा वाला डिव है। इसके अंदर जो पहला डिव है वो है डेट। हम लोग ने यहाँ पे मिनिमम 1 लिखा है और मैक्सिमम 3 मतलब 31, मतलब यहाँ से मतलब 31 तक ही हम लोग डाल सकते हैं। और जो मैक्स लेंथ है वो 2, क्योंकि 2 की ही डेट होती है। तो ये छोटी छोटी यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस दे दी हैं। ऐसे ही हम लोग ने मंथ में यहाँ दे रखा है, ऐसे ही हम लोग ने यहाँ पे ईयर में दे रखा है। और जब हम लोग पासवर्ड में आते हैं तो पासवर्ड में हम लोग ने कुछ ज़्यादा चीज़ें लाइक रिस्ट्रिक्शंस हम लोग ने ज़्यादा दी हैं। उसमें हम लोग का एक ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा जिसमें पासवर्ड है, लेकिन उसका जो मिनिमम लेंथ है वो है 8, मतलब 8 से कम पासवर्ड नहीं हो सकता वरना मैसेज आएगा ये। और मैक्सिमम लेंथ 18 से ज़्यादा बड़ा पासवर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम लोग ने यहाँ पे कन्फर्म का बनाया है। और कन्फर्म का बनाने के बाद जैसे ही हम लोग मतलब जो भी एरर आता है वो तो ऐसे यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग ये हम लोग का रजिस्टर वाला बटन है, तो जैसे ही हम लोग रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट हम लोग का फंक्शन कॉल होता है हैंडल सबमिट का, जो दिया गया है रिएक्ट हुक फॉर्म में। तो वो हम लोग का फंक्शन ये कॉल करता है और ये फंक्शन कॉल करने के साथ साथ जो डेटा आ रहा होता है वो ये डेटा होता है। अब एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम लोग डॉट लगा के पासवर्ड को एक्सेस कर रहे हैं और डेटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड को एक्सेस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम लोग ने यूज स्टेट बनाया हुआ है उसका हम लोग ने स्टेट ट्रू रखा है इनिशियली। तो अगर हम लोग का पासवर्ड और जो हम लोग का कन्फर्म पासवर्ड है दोनों सेम होता है तो सेट पासवर्ड मैच हम लोग का हो जाएगा ट्रू और कंसोल लॉग दिख जाएगा। अगर हम लोग का पासवर्ड मैच नहीं होता है तो ये हम लोग का हो जाएगा फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स हम लोग का हो जाएगा
तो जो ये सेट पासवर्ड मैच है, इससे हम लोग इस पासवर्ड मैच पे वैल्यू जो स्टोर करवा रहे हैं वो हो जाएगी फॉल्स। तो अब हम लोग नीचे जाके देखें तो ये जो है, जब पासवर्ड मैच नहीं हो रहा होगा क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा पासवर्ड डू नॉट मैच। तो इसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पे भी लगा रखा है ताकि दोनों जगह लिख के आए, क्योंकि थोड़ा अच्छा लग रहा था दोनों जगह, नहीं तो एक जगह लाइक अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फॉर इजीनेस ऐसे कर दिया। और लास्ट में बस एक छोटा सा टर्म्स ऑफ कंडीशन वाला यहाँ पे ये लगाया। तो यही था पूरा कोड बेस इसका। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैंने पहले तो इसको डिज़ाइन किया अपने अपने नोटबुक में, और मैंने सोच लिया था पहले से ही कि क्या कलर्स पैलेट रहेंगे, किस टाइप का थीम मुझे रखना है स्टेशन फॉग का। तो बैकएंड बनने में तो टाइम नहीं लगा, लाइक जो भी फॉर्म वगैरह है, लेकिन यूआई बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मुझे भी इन्जॉयमेंट मिल रहा था इसको बनाने में और काफ़ी मज़ा आया। और एंड रिज़ल्ट जो आया पूरा बन के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पीछे लाइक हल्का सा ग्लो वगैरह है। तो आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोजेक्ट दैट आई हैव बिल्ड। तो यही था प्रोजेक्ट, और टास्क 6 इसी के साथ ख़त्म होता है। और जैसे ही अगला टास्क मैं कंप्लीट करूँगा तो उसको भी शेयर कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।